मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपके सम्मुख ग्रह गोचरीय स्थिति से रूबरू होने के लिए तैयार हूँ। अवगत कराने के लिए सभी श्रोताओं को, आप जानते हैं कि ग्रह गोचर का ही खेल पूरी दुनिया पर पड़ता है। उथल पुथल घर से लेके देश विदेश तक का इसका प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए इस 10 दिन में क्या होने जा रहा है। गुरु जो ग्रहों के देवता हैं वह 5 दिसंबर 2025 को 3:38 में मिथुन राशि में वक्री की हालत में ही एकादश भाव में आ जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए। और इसी दिन 5 दिसंबर को ही चंद्रमा रात में 10:15 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्र और गुरु की युति से गज केसरी योग निर्मित होता है। ज्योतिष शास्त्रानुसार ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एकादश भाव में ऐसे भी सारे के सारे ग्रह शुभ फल ही प्रदाता माने गए हैं, प्रायः इनकम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर ये 5 दिसंबर को, जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्र का गोचर ज्यादा लंबा नहीं होता है, 2.25 दिन से 2.5 दिन का होता है। तो रात में 5 तारीख को 5 दिसंबर को 10:15 में युति बनाएंगे गुरु से एकादश भाव में, जिसके कारण गज ये केसरी योग निर्मित होगा। और इस गज केसरी योग में आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी डील करते हैं, जो भी रूपरेखा प्रस्तावित योजनाएं हैं, अगर इस दौरान करते हैं तो आशातीत सफलता प्राप्त होती है। इस योग को भूलना नहीं चाहिए आपको। ये 5 दिसंबर से लेके लगभग 8 दिसंबर मान सकते हैं, 8 दिसंबर के दोपहर तक में। और 8 दिसंबर को शनि जो हैं वक्री के हालत को त्याग करके मार्गी भी बन जाएंगे। जिसके लिए शनि अभी लाभ दे रहे थे तो उनके लिए कुछ रुकावट हो सकती है, और जिनके लिए अभी तक रुकावट हो रही थी उनको फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में किस योग में है? शुभ योग में है, पंचमेश है, दशमेश है, लग्नेश है, नवमेश है, क्या है? उस स्थिति के अनुसार आपको शुभाशुभ फल मिलना तय होता है। वैसे सिंह राशि वालों के लिए ढैया है, और शनि की दशा अंतर्दशा हो तो आपको कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ रहा होगा, और उस परेशानियों को दूर करने के उपाय भी हम आपको अंत में बताए देंगे, उसको भी कर लीजिएगा आप। तो इस तरह के योग जो बनेंगे आपके 2.5 दिन 3 दिन के, उसमें आपके बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस दौरान में 2-3 दिन के बीच में आप अच्छे से कोई बड़ी योजना को सकारात्मक रूप दे सकते हैं, और आशातीत सफलता आपको मिल सकती है। और आपको ज्यादा से ज्यादा कैश लाभ भी इस यहाँ पर होने की संभावना बन रही है। इस तरह से आप मार्गी जब शनि होते हैं, ध्यान ये देने की बात होती है, बहुत ऐसे लोग हैं कि लाखों लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं तो 2.25 लाख उनका व्यय का बिल बना हुआ रहता है। तो ये उतना भाग्यशाली नहीं माना जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि भले कम ही इनकम हो, 85,000 का हो, और उसमें आप 10,000 20,000 हर महीना बचा रहे हैं, या उत्तरोत्तर दिनानुदिन आपको आगे बढ़ाते हुए चला जाएगा। कुंडली का एक योग होता है। कई लोग लाखों लाख कमाते हैं और लाखों लाख उड़ भी जाता है, उनका बचत नहीं हो पाती है। दुनिया की चकाचौंध में भौतिकता के कारण और अपने ऐश्वर्य वैभव को दिखावे के कारण उनका पतन हो जाता है। तो कुंडली आपको ये दर्शाती है आपकी कुंडली में क्या योग चल रहा है। अगर आप भी अभी वर्तमान काल में एक कार्य से कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है, 2-2 3-3 सरकारी में भी है, तो कोई प्राइवेट भी दुकान चल रहा है, कोई जो धंधा चल रहा है, कोई नेटवर्किंग का कार्य कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट में लगाकर पैसा को बनाना चाह रहा है, कोई शेयर आदि खरीद करके कुछ करना चाह रहा है, कोई विदेश से इनकम कर रहा है। नाना प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ हाय पैसा ही पैसा पर वर्तमान में एक असली कलयुग है, उस पर ध्यान जा रहा है। लेकिन इस घोर कलयुग में भी अगर धर्म को साथ रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें अस्थायित्व प्रदान होता है, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आपके कुल वंश परंपरा पितरों के आशीर्वाद से ही आप आगे निरंतर बढ़ सकते हैं। आपके कुल के खानदान के बच्चे सब स्वस्थ और ज्ञानी विवेकी हो सकते हैं। अगर आप पितरों के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखते हैं, या कुछ धार्मिक अनुष्ठान
पूजा पाठ नहीं करते हैं, यह दोष आपका बढ़ता बढ़ता चला जाता है। कई लोग बोलते हैं मैं महाराज दोनों टाइम आरती और ये नैवेद्य चढ़ाना पूरा निष्ठा से करता हूँ, लेकिन थोड़ा आचरण मेरा ढीला है, तो तुम्हारा कोई पूजा काम नहीं करेगा। जिसकी जो शर्त है वो नहीं करोगे तो कहाँ से फल मिलेगा। तुम बल्ब ले आए, करंट ले आए और उसको जोड़ने के लिए मेन स्विच ऑन नहीं करोगे तो लाइट जल नहीं सकता, सारे सामान व्यर्थ हो जाएंगे। मेन लाइट आपके मन की अंतरात्मा की है, उसको जब तक धार्मिकता से कड़ी से जोड़ेंगे नहीं, भगवान के चरण कमल प्रीत से जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको धार्मिकता का कोई फल नहीं मिलता, वो निष्फल हो जाता। वह दिखावा के रूप में आता है, आडंबर के रूप में आता है। इसीलिए कबीरदास जी ने ये सब कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कहने का मतलब अंतरात्मा से पवित्रता पूर्वक, निर्मलता पूर्वक, शुचिता पूर्वक, तल्लीनता से, एकाग्र भाव से भगवान को अगर सच्चे मन से आप पूछते हैं, समय ना मिले तो धूप अगरबत्ती ना दिखाओ, लेकिन सच्चे मन से उनका हमेशा ध्यान रखो, अपने इष्ट देव का। किसी का भोले बाबा इष्ट देव हो सकते हैं, किसी का राम जी के हो सकते हैं, कोई कृष्ण जी के हो सकते हैं, तो सब वही, उन्हीं की शक्ति है। वही विविध रूप में, नाना रूप में सभी भक्तों को अपनी इच्छा अनुसार जो जिस रूप में जिनके कुल परंपरा में जो पूजा होती आ रही है उसको करते रहें। ना छोड़ने से आपके ऊपर आफत, विपत, संकट आदि आती है। तो लाखों कमा रहे हैं। देखिए पैसा संग्रह कब होता है, जैसे नल खोलते हैं, नल का पानी एक निश्चित रूप से निकलता है और उसको आप घड़े में भर लेते हैं और ड्रम में भर लेते हैं, जिसमें भरना चाहो आप आसानी से भर सकते हो। वही जब पानी वर्षा के रूप में आपके ऊपर गिर रहा है, अथाह रूप में, अगाध रूप में, लेकिन उसको एकत्रित करने में आपको संभव नहीं है, नहीं कर सकते। वही जब पानी संग्रह होकर किसी पाइप के द्वारा आपके आंगन में गिरता है तो उसको आप संग्रह कर लेते हो। कहीं पाइप पानी का फूट जाता है तो वह जो उसका जो तीव्रता पानी का जो रहता है उसको संग्रह करने में असुविधा होती है। हो सकता है लाखों आप कमा रहे हैं लेकिन संग्रह आपके पास नहीं हो रहा है, बीमारी में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, केस मुकदमा में जा रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम में जा रहा है, हेल्थ इशू इतना आ रहा है कि बार बार दिक्कत हो रही है। तो इसी तरह से इन सब ग्रहों का अवलोकन करना है, प्रेडिक्शन कराना है, विश्लेषण करना है, तो आप हमसे संपर्क साध करके आपकी भविष्य की क्या योजना है, आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, ये तो जनरल प्रेडिक्शन के अनुसार सबके ऊपर जो शुभ ग्रह बता रहा हूँ वह चल रहा है। आपकी दशा अंतर्दशा तो शुभ फल अवश्य मिलता होगा। अगर आपके शुभ योग कारक नहीं है कुंडली में गुरु शनि, तो आपको इसका फल नहीं मिल सकता है। जब जब जो शुभ योग है और ग्रह गोचर भी उसमें मेल खाता है तो चार चांद लग जाता है, फिर आशातीत सफलता मिलने लगती है, फिर मनोवांछित फल प्राप्त होने लगता है, जो कल्पना करो वही साकार होने लगता है। अन्यथा अवसाद में उत्साहहीन होकर के सिर्फ चिंता ग्रसित होना अच्छी बात नहीं है। चिंता हमेशा कभी भी उपाय नहीं है। चिंता का परित्याग कीजिए, चिंता के बदले में चिंतन कीजिए, आडंबर के बदले में सच्चे मन से भले 10 मिनट 20 मिनट हो उस पूजा को कीजिए। और जो पूजा करने वाला है वो कभी किसी से दुष्टता, संकीर्णता और चुगलखोरी, उसके किसी के प्रति अहित सोचने का भाव उसके अंतर्मन में नहीं होता है। खास करके सिंह राशि वाले तो और ऐसी चीजों से परहेज करते हैं। और सिंह राशि का जो वर्णन है ज्योतिष शास्त्र में उसके हिसाब से कतई सूट नहीं करता है। आप तो दूसरे का दुख देखकर दुखी होते, दूसरे का सुख देखकर सुखी होते। तो इस तरह से ये 2 जून तक गुरु जो हैं आपके 2 जून को फिर इनका राशि परिवर्तन होगा। मिथुन राशि से यह कर्क राशि में आ जाएंगे। तो जिनके लिए शुभ है, जो विदेश से आयात निर्यात करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े कार्य करते हैं, जो सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, चाहे जो राजनीतिक क्षेत्र में है, कुल मिलाकर के जो जिनका कार्य जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ चीज है, और खास करके विदेश से जो इनकम कर रहे हैं, भले भारत वर्ष में ही बैठे क्यों न कर रहे हो या विदेश जाके करना चाहते हो, तो वो योग फिर प्रबल बनेगा। इस तरह से गुरु जो है अतिचारिक योग में मिथुन कर्क में करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और जब ये सिंह राशि में आएंगे तो सिंह राशि वालों के लिए सिंह जैसी गर्जना करने के लिए यह बल प्रदान करेंगे। आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करना चाहते हैं, क्या ग्रह गोचरीय स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार चल रहा है। ग्रह गोचर तो अनुकूल चल ही रहा है। 30 साल के बाद शनि का आशीर्वाद, 16 साल के बाद गुरु का आशीर्वाद, 18 साल के बाद राहु का आशीर्वाद, क्या ये सब तीनों आपकी कुंडली में शुभ फल देने वाले हैं, शुभ प्रदाता है। उसको देखना है तो आप संपर्क करके प्रेडिक्शन करा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और जिला का नाम
डाल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सारी शंकाओं का समाधान और उसका परिहार, उसका उपाय, उसकी रेमेडी, मन में जो शंकाएं हैं उसी के लिए जन्म कुंडली का निर्माण होता है कि आपको पग पग पर, कदम कदम पर, हर हमेशा जब जो जानना चाहो उसको आपको इससे मार्गदर्शन मिलते रहता है। यही इसकी उपयोगिता है, यही इसकी सार्थकता है। कुंडली बनाकर पेटी में रख देने से कुछ नहीं होता है। किसी ने बाबा कह दिया कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, उसी की प्रतीक्षा में हम बैठे हैं, अपना कर्तव्य परायणता भी नहीं दिखा रहे, कर्तव्य निष्ठा से भी पतित हो रहे, तो यह कभी फलीभूत होने वाला नहीं। जन्म कुंडली ये सब बार बार जब जब आपको विशेष कुछ उपलब्धि प्राप्त करना है, विशेष कुछ आपकी चाहत है, विशेष तरक्की उन्नति चाहिए, उनके लिए ही ये सब कुंडली का काम बिल्कुल सार्थक होता है। अन्यथा ऐसे बना बना के हजारों लाखों लोग रखे हैं लेकिन उसका फायदा भी नहीं ले पाते हैं। हर चीज का फायदा और नुकसान को जानने के लिए उसके ऊपर ध्यान देना होता है। इसी वाणी के साथ सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को, जो देश विदेश के हमारे जितने यजमान हैं, जो ऑनलाइन हमेशा पूजा कराते रहते हैं, जो भागवत का संकल्प अगले साल के लिए करा चुके हैं जिन जिन भक्तों ने, उनके लिए यही तत्परता रखिए कि आने वाले समय में डेट का घोषणा हो जाएगी। इस चैनल के द्वारा भी बता दिया जाएगा। जो 3-4 भागवत बुकिंग हुई है उसके भी डेट वाइज सब हम इसमें बता देंगे। सभी को इसी वाणी के साथ नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम।